हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग तीनों फोड़ा तक देख चुके थे, यानी इसका यूनिक फीचर और एग्जांपल वहां तक हम लोग देख चुके थे। और इसका जो डिटेल था, जो टेबल बनाकर दिया होगा एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम चैप्टर में, तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, यानी इसको ट्रिक से हम लोग देख चुके थे। नहीं तो एक एक फाइलम का अगर याद करते कि इसमें डाइजेशन ये होता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो दिक्कत हो जाती। तो हम लोग इसलिए उसको ट्रिक बनाकर वहां पे देख चुके थे। तो हम कल नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोग तीनों फोड़ा तक देख चुके थे, यानी उसका यूनिक फीचर और एग्जांपल। आज हम लोग का हेडिंग है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस प्लेटीहेलमिन्थेस का दूसरा नाम देखिएगा तो इसको फ्लैट वर्म के भी नाम से जानते हैं। फ्लैट वर्म। पोरीफेरा का तो पोरीफेरा नाम था, सिलेंटेटा का निडेरियन के नाम से जानते थे, और टीनोफोरा को C1 के नाम से जानते हैं। फ्लैट वर्म, एक बात याद रखिएगा, प्लेट फ्लेट फ्लेम, प्लेट फ्लेट फ्लेम, प्लेट फ्लेट फ्लेम, ये सब बुक में नहीं लिखा रहता है, आपने ट्रिक दे रहे हैं। प्लेट से प्लेटीहेलमिन्थेस, फ्लेट से फ्लेट वर्म, इसको दूसरा नाम, और फ्लेम जो है वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में भाग लेता है। आज हम यहाँ जो प्लेटीहेलमिन्थेस है, इसके बाद जो फाइलम सब आएगा उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नाम लिखना होगा, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी। तो इसलिए हम लोग यहाँ से दिखते चलेंगे अब फाइलम से, क्योंकि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा में तो था नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे थे। अब हम लोग आते हैं इसका यूनिक फीचर। पहला बात, हम लोग फिगर बना के पहले देख लेते हैं। ऐसे देखिएगा तो टैप वर्म का फिगर आता है, एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा तो टैप वर्म का फिगर ऐसे ही बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे काट दिया है। टैप वर्म ऐसे। तो देखिए ये तो फ्लैट है, मतलब चपटा है, मतलब कोई सेगमेंट ही नहीं है, और डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है, यानी पहला अनसेगमेंटेड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, अनसेगमेंटेड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। पहला यूनिक फीचर अनसेगमेंटेड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। दूसरा जो है वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय फ्लेम सेल। इसीलिए बोल रहे थे प्लेट फ्लेट फ्लेम, प्लेट से प्लेटीहेलमिन्थेस, फ्लेट से फ्लैट और फ्लेम से एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन करता है। अनसेगमेंटेड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय फ्लेम सेल, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का दूसरा नाम प्रोटोनेफ्रेडिया भी बोलते हैं इसको, प्रोटोनेफ्रेडिया। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय फ्लेम सेल, या इसको प्रोटोनेफ्रेडिया बोलते हैं। एक है पैरासिटिक, जो हुक एंड सक पैरासिटिक फॉर्म में रहता है, जिसका रिजनरेशन कैपेसिटी, जो प्लानेरिया इसमें एग्जांपल बताएंगे, टेनिया से टैप वर्म, फैसियोला से लिवर फ्लूक, और प्लानेरिया जो हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, उसका रिजनरेशन कैपेसिटी इतना होता है कि अगर उसको थोड़ा सा भी काट दें कहीं तो फिर से वो रिजनरेट हो जाए। रिजनरेशन कैपेसिटी अगर पहले वाले लेक्चर में बताए होंगे तो रिजनरेशन कैपेसिटी 4 फाइलम में था, पोरी से प्लेटी, पोरीफेरा से प्लेटीहेलमिन्थेस, और इकाइनोडर्माटा।
पोरी से प्लेटी और इकानोडर्माटा में रीजनरेशन कैपेसिटी है। तो अनसेगमेंटेड डोर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी एक्सक्रीशन है उसमें रेगुलेशन बाय फ्लेम सेल जिसको प्रोटोनेफ्रेडिया बोलते हैं। और सम एबव न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट सम एबव न्यूट्रिएंट some above nutrient through their host body मतलब कुछ जो है मतलब होस्ट पे बैठ के उसका भोजन प्राप्त करता है, कुछ न्यूट्रिएंट मतलब उसके होस्ट पे बैठ के भोजन प्राप्त करते हैं। सम अबव न्यूट्रिएंट थ्रू देयर होस्ट बॉडी। ठीक, अब एक है प्लानेरिया, जो कि प्लानेरिया जो होता है उसको रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत है। तो एग्जांपल में बता देंगे। तो हम लोग को निकल के आया प्लेटीहेल्मिंथेस का यूनिक फीचर जो कि अनसेगमेंटेड डोर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होता है। इसकी डिसेंडेंट ऑस्मोरेगुलेशन फ्लेम सेल के द्वारा करता है जिसको प्रोटोनेफ्रेडिया के नाम से जानते हैं। और सम अबव न्यूट्रिएंट थ्रू देयर बॉडी होस्ट बॉडी। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल। पहला टेनिया सोलियम, इसका उर्फ नाम टैपवर्म। फैसियोला लीवर फ्लूक, टेनिया से टैपवर्म, फैसियोला से लीवर फ्लूक और प्लानेरिया जिसको हाई रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लानेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी आता है। टेनिया से टैपवर्म, फैसियोला से लीवर फ्लूक, प्लानेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसका कोड अगर देखिएगा तो मतलब अब कहीं पे भी कहीं मिल सकता है, लेकिन मेरा जो कोड है टेनिया ने फैसियोला का प्लेन प्लेट में खाना दिया। टेनिया ने फैसियोला को प्लेन प्लेट में खाना दिया। टेनिया ने फैसियोला प्लेन प्लेट को खाना टेनिया ने फैसियोला को प्लेन प्लेट में खाना दिया। टेनिया से टैपवर्म, फैसियोला से लीवर फ्लूक और प्लानेरिया से हाई रीजनरेशन कैपेसिटी और प्लेटीहेल्मिंथेस और प्लानेरिया और फैसियोला से लीवर फ्लूक और टेनिया से टैपवर्म। इसका कोड है टेनिया ने फैसियोला को प्लेन प्लेट में खाना दिया। टेनिया से टैपवर्म, फैसियोला से लीवर फ्लूक, प्लानेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो हम लोग प्लेटीहेल्मिंथेस से देख लिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑर्थोपोडा से आया था, तो अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं देख रहे हैं, ऑर्थोपोडा से आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो प्लेटीहेल्मिंथेस में इतना ही चीज है। ठीक, हम लोग चलते हैं एसीहेल्मिंथेस की ओर, अगले नेक्स्ट वाले फाइलम की ओर। एसीहेल्मिंथेस ठीक। एसीहेल्मिंथेस में पहला चीज बॉडी इज सर्कुलेटेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। बॉडी इज सर्कुलेटेड बाय सर्कुलेशन क्रॉस सेक्शनल एरिया।
चाहे ऐसे नहीं, body is circular in cross section, body is circular in cross section, body is circular in cross section, body is circular in cross section। अब समझाते हैं इसका मीन क्या होगा। पहले हम लोग यूनिक फीचर बात कर लेते हैं। सेंटिकल एपिडर्मिस, सेंटिकल एपिडर्मिस, सेंटिकल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हम लोग यहाँ पे टिश्यू में पढ़ेंगे भी। एनाटॉमी जो टिश्यू पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट एनाटॉमी, तो एपिडर्मिस ग्राउंड वस्कुलर जो कि टिश्यू का 3 पार्ट होता है टिश्यू सिस्टम का। पूरे प्लांट में टिश्यू जितने होते हैं उसको 3 पार्ट में बांटा गया। अब यहाँ पे डिटेल नहीं जानेंगे, वहां पे जानेंगे, क्योंकि धीरे धीरे अगर सीखेंगे तो अच्छा से सीखेंगे, नहीं तो मतलब सब एक में मिल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सेंटिकल एपिडर्मिस, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, an excretory tube to remove body waste through excretory pore, an excretory tube to remove body waste through there, an excretory tube to remove body waste, an excretory tube to remove through their body waste, through their body waste। ट्यूब 2 बार लिखा गया, एन excretory ट्यूब टू रिमूव थ्रू बॉडी वेस्ट। एन excretory ट्यूब, ये थोड़ा गैप हो गया तो एन excretory ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट, एन excretory ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट। एन excretory ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट, ठीक। उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब अभी सब समझाएंगे, सब वर्ड समझाएंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब एक मेल और फीमेल दोनों रहेगा। अभी सब लिखते तो उसके बाद समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा तो एस्केरिस, राउंडवॉर्म, हुकवॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, उसेरिया जिसको उसेरिया फिलेरियल वार्म के नाम से जानते हैं, फिलेरियल वार्म। एस्केरिस, राउंडवॉर्म, एस्केरिस और हुकवॉर्म। उसेरिया, फिलेरियल, एस्केरिस, राउंडवॉर्म और हुकवॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा। एस्केरिस राउंडवॉर्म के नाम से जानते हैं, राउंडवॉर्म, और हुकवॉर्म एनसाइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा इसका कॉमन नेम है। यही सब तो एग्जाम्पल जो है तो नीट वाले ने पूछता है कि मतलब ए नाम दे देगा और ए भी नाम दे देगा, मिलाने के लिए बोलेगा। राउंडवॉर्म, एसी हेलमिंथिस का दूसरा नाम है राउंडवॉर्म। राउंडवॉर्म भी दे दे तो घबराइए नहीं। राउंडवॉर्म, एसी हेलमिंथिस का, प्लेटी हेलमिंथिस का फ्लैटवॉर्म, फ्लेट फ्लेम, और इसका राउंडवॉर्म। एसी हेलमिंथिस का दूसरा नाम राउंडवॉर्म। बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका फिगर बनाकर देखते हैं, ठीक। देखिएगा तो फिगर ऐसे ले लिया है एनसीईआरटी में। ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है। बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन मतलब बॉडी जो होगा छोटे छोटे टुकड़े में बांटा होगा। जैसे यहाँ पे मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांटे होंगे। बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। सेंटिकल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहने का मतलब बाहरी वाले लेयर, तो मतलब बाहरी वाले लेयर यानी एपिडर्मिस, ठीक। अब थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? तो क्यूटिकल जो होता है पैर में, ऐसे हम लोग देखेंगे प्लांट में अगर पढ़ते हैं
तो क्यूटिकल जो कि वाटर लॉस को कम कराता है। और ऐसे है थिक क्यूटिकल, तो थिक क्यूटिकल यहाँ पे जो क्यूटिकल से प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसी को थिक क्यूटिकल बोलेंगे। एंड स्क्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट, मतलब जो इसमें स्क्रीटरी ऑर्गन होता है वो बॉडी वेस्ट के थ्रू ही बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम लोग में स्क्रीटरी ऑर्गन किडनी है, तो हम लोग किडनी सब काम करता है, एफरेंट ईफरेंट ग्लोमेरुलस ट्यूब में आता है, वुमेन्स कैप्सूल में गिरकर पीसीटी लूप ऑफ हमने डीसीटी में चल जाता है। ठीक है, बात की बात हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो लेकिन इसमें जो एसीएल मेंथिस का जो स्क्रीटरी ट्यूब होगा बॉडी से ही रिमूव करेगा, यानी स्क्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट। ठीक। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म का मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एक मेल होगा और फीमेल होगा। सेक्सुअल मतलब एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। डायमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट, मतलब मेल छोटा होगा और फीमेल बड़ा होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब एक सेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और डायमॉर्फिज्म मतलब दो अलग अलग हो गए मॉर्फोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर एक्सटर्नल पार्ट, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें देखेंगे। तो देखिए ये मेल जो है वो छोटा है और फीमेल देखिए बहुत बड़ा है, और फीमेल का टेल भी मुड़ा हुआ है, और मेल जो है उसका टेल मुड़ा हुआ नहीं, यानी मेल छोटा है और फीमेल बड़ा है। इसी को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया सब क्लियर। तो इसमें इतना ही चीज हम लोग को जानना था एसीएल मेंथिस में, जिसको राउंड ऑर्म बोलते हैं। उसके बाद बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन वाले काट कर रखते हैं यही। उसके बाद सेंट्रिकल एपिडर्मिस, थिक क्यूटिकल एंड स्क्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट। उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल बड़ा होता है, मेल छोटा होता है सॉरी, और फीमेल बड़ा होता है। उसके बाद यूसेरिया फिलेरियम में स्केरिस राउंडॉर्म हुकवर्म एंड साइक्लोस्टोमा। अब हम लोग आते हैं एनेलिडा फाइलम। एनेलिडा का दूसरा नाम रिंग के नाम से जानते हैं, इसको रिंग बोलते हैं। ठीक। इसके बाद पहला चीज आते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन, पहले फिर से लिख देंगे पॉइंट और फिर हम लोग डिटेल उसको समझेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन सिटी, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल होता है जो सर्कुलर मसल होता है उसे लोकोमोशन करता है, मतलब मूवमेंट करता है। और जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम है सिटी, और एक अर्थवर्म। सिटी जो होता है अर्थवर्म होता है और प्रेपोडिया नेरिस में होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन और सिटी, लोकोमोटरी ऑर्गन आर लोकोमोटरी ऑर्गन जो कि दो पार्ट में है। सिटी जो होता है अर्थवर्म में होता है और पैरापोडिया नेरिस में होता है। पैरापोडिया नेरिस। लोकोमोटरी ऑर्गन का दो नाम है, सिटी अर्थवर्म, पैरापोडिया नेरिस। लोकोमोटरी ऑर्गन लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन, और लोकोमोशन का लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम है सिटी एक में और अर्थवर्म। सिटी में अर्थवर्म, पैरापोडिया नेरिस, दो लोकोमोटरी ऑर्गन है सिटी और पैरापोडिया। सिटी में अर्थवर्म, पैरापोडिया में नेरिस मिलता है। नेरिस में पैरापोडिया और अर्थवर्म में सिटी। मतलब इस सब का डिटेल हम लोग जानेंगे फिर क्या क्या है। ठीक। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसका स्क्रीटरी ऑर्गन। स्क्रीटरी ऑर्गन तो देखे थे एसीएल मेंथिस में तो बॉडी थ्रू ही एक्सक्रीट हो जा रहा था, प्लेटियल मेंथिस में फ्लेम सेल के द्वारा हो रहा था। इसमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय नेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन बाय नेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय नेफ्रिडिया, इसको नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय नेफ्रिडिया।
इसमें जो है नेफ्रीडिया करता है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन, किसमें? एनेलिडा फाइलम। अब आते हैं एक एग्जाम्पल। फर्टीमा, फर्टीमा जो कि अर्थवर्म इसका नाम होता है उर्फेनम। फर्टीमा अर्थवर्म, हेरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। हेरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच और नेरिस पैरापोडिया, पैरापोडिया। फर्टीमा अर्थवर्म, हेरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच और नेरिस पैरापोडिया। अब हम लोग समझेंगे क्या कि मतलब एनेलिडा का ये सब जो लिखे और वो सब समझना हम लोग को जरूरी है, ठीक। तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। देखिएगा तो एनसीईआरटी में सही फिगर दिया हुआ है। ये नेरिस है और एक ऐसे दिया हुआ है और इसमें ऐसे ऐसे मतलब सेगमेंट किया हुआ है। सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ आया था? तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोराटा में आया था। तो एनेलिडा में सीधी सी बात होगा। यह है हेरोडिनेरिया। और एक देखिएगा तो मतलब जहां गिल्ली मिट्टी होती है यानी कल जहां होता है, गांव देहात में तो मामूली बात है कि वहां पे जहां मोरी का पानी निकलता है वहां पे देखिएगा तो चारा मिलेगा, यानी चारा, गांव देहात में चारा बोलते हैं। तो उसी को अर्थवर्म बोलते हैं, यानी फर्टीमा अर्थवर्म। चारा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इसमें रहता है और ऐसे चलते रहता है, ठीक। यहाँ पे मान लिया माउथ है, माउथ। पहला फंड समझिए, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्पिंग लोकोमोशन। फर्टीमा, फर्टीमा ये अर्थवर्म है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल तो है ही क्योंकि लंबा है। ट्रांसवर्स रहता तो ऐसे रहता, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक। सर्कुलर मसल, और जो देखिएगा चलेगा तो फिर जब ये चलता है तो पूरा बॉडी को एक जगह कर लेता है, फिर ये पूरा बॉडी को सेपरेट करके फिर ये आगे बढ़ाती होता है, मतलब फैलता है, फिर जब खोलता है तो ये फैल जाता है, ठीक। तो ये लिखे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल है। सर्कुलर मसल जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। जब ये सेपरेट होता है, सेपरेट, फिर उसके बाद जब ये अलग अलग फैलता है तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल तो है ही, फिर सर्कुलर हो जा रहा है, चलने के बाद सर्कुलर, फिर ये आगे चल रहा है तो फिर सेपरेट हो जा रहा है, मतलब दूर भाग जा रहा है। तो इसी को लिखे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक। दोनों लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा, लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम अब क्या है? जब लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है तो लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम क्या है? तो एक में सिटी, जिसका अर्थवर्म का नाम होगा सिटी, लोकोमोटरी ऑर्गन का सिटी है अर्थवर्म में, और नेरिस इसका नाम है पैरापोडिया, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया, इसका नेरिस, ठीक, भले सिटी। अब आते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन, नेरिस को पैरापोडिया, फर्टीमा अर्थवर्म, हेरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, नेरिस पैरापोडिया। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय नेफ्रीडिया, ठीक। और एग्जांपल फर्टीमा अर्थवर्म, इसको बोल दिए फर्टीमा अर्थवर्म में, अर्थ पे जमीन पे मिलता था, मिलता क्या था, क्या मिलता है गांव देहात में। तो हेरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, ये हेरोडिनेरिया। तो क्या ये शक कर सकता है? जी हाँ, जी हाँ कर सकता है। लग ही तो रहा है कि शक करने वाला है, मतलब ऐसे चिपक के किसी में शक कर लेगा, ऐसे बॉडी देख के लग रहा है शक कर रहा है। नेरिस पैरापोडिया, ये नेरिस है जो कि पैरापोडिया, जो कि गंगुआर बोलते हैं, जिसको मारिएगा तो पैसा की तरफ बन जाएगा, घोला छोटा छोटा ऐसा पैसा की तरफ बन जाता है, तो उसी को नेरिस बोलते हैं, जो कि पैरापोडिया। तो एनेलिडा में हम लोग इतना ही जानना है। उसके बाद तो एनेलिडा में
एक अब एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, ऑर्थोपोडा से रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो ऑर्थोपोडा से बताएंगे, लेकिन ऑर्थोपोडा में रेस्पिरेटरी, एनेलिडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखिएगा तो क्यूटेनेसियस स्किन से होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटेनेसियस स्किन, क्यूटेनेसियस स्किन किस में? तो अर्थवर्म में। देखिए क्यूटेनेसियस स्किन दो ही में होता है, एक एम्फीबिया, जब हम कोराटा फाइलम का वर्टिब्राटा में चलेंगे, साइक्लोस्टोमाटा, कार्टिलेजिनस, बोनी, और तब एम्फीबिया में, तो एम्फीबिया में भी आता है क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन, और क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन एनेलिडा में भी है। तो वहां पे एम्फीबिया वाले केस में फ्रॉग जो करता है क्यूटेनेसियस, तो क्यूटेनेसियस दो ही में होता है, एक एनेलिडा फाइलम जो अर्थवर्म, और क्यूटेनेसियस एम्फीबिया जो कि फ्रॉग, मेढक। तो मेढक जो तीन प्रकार के करता है, तीन प्रकार से सांस लेता है। एस्टिवेशन हाइबरनेशन, मतलब एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप में, जो कि रेस्ट इन लो टेम्परेचर में, और हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, रेस्ट इन हाई टेम्परेचर, मतलब रेस्ट करता है तो स्किन से ले सकता है, तो अंदर चल जाएगा तो स्किन से लेगा जमीन के, और ऊपर आता है तो लंग से लेता है, जो कि 65% और 30% स्किन से, और 5% क्यूटेनेसियस स्किन से। गिल से भी लेता है। गिल से कब लेता है? जब लार्वा स्टेज में रहता है तब। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटेनेसियस स्किन अर्थवर्म में होता है। अब आते हैं ऑर्थोपोडा से रेस्पिरेटरी ऑर्गन आएगा, वहां से तो हम बताते ही चलेंगे। तो इतना चीज हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा का दूसरा नाम ज्वाइंटेड रिंग, मतलब लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम, और इसके जो सेकंड वाला आएगा मोलस्क का, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्थोपोडा को ज्वाइंटेड रिंग के भी नाम से जानते हैं, ज्वाइंटेड रिंग। इसका जो बॉडी होता है वो थ्री पार्ट में सेगमेंट होता है। बॉडी हेड थ्री रीजन, मतलब इसका तीन गो पार्ट होता है। बॉडी हैव थ्री रीजन। अब थ्री रीजन कौन हो? तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। कॉकरोच वगैरह, फ्रॉग वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, फ्रॉग तो नहीं, कॉकरोच वगैरह। तो कॉकरोच में हम लोग पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में, तो वहां पे हम लोग कॉकरोच में पढ़ेंगे, तो थोड़े से एब्डोमिनल सब आएगा। तो बॉडी हैव थ्री रीजन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। कार्टिलेजिनस स्किन, मतलब कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, मतलब उसका जो बाहरी ढांचा होता है वो किससे घिरा रहता है? तो काइटिन से। काइटिन दो जगह आएगा, एक फंगी का सेल वाल काइटिन होता है, तो पूछा फंगी का सेल वाल काइटिन, लेकिन मतलब ऊपर से ढांचा की तरफ कवर किया रहता है ऑर्थोपोडा में, उसका नाम है काइटिन, मतलब एक्सोस्केलेटन। बॉडी है एक्सोस्केलेटन, बॉडी इज आउटर, आउटर नहीं, बॉडी इज covered by chitin. Body is covered by chitin. Body has covered by chitin. तो इसका जो बॉडी है कवर रहता है काइटिन से, इंडोस्केलेटन जो काइटिन का बना होता है। और लोग आते हैं
पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, यानी काइटिन अगर दे तो फिर कैसे दे सकता है, क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, जब फंगी की अगर सेल वाल पूछा तो हम लोग काइटिन बोल देंगे, और अर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटन जो है कवर किया रहता है वो पूछा तो हम लोग काइटिन, यहाँ पे काइटिन बोलेंगे। बात बदल जाएगी, सेल वाल पूछेगा तो काइटिन फंगी, और एक्सोस्केलेटन आउटर मोस्ट एक्सोस्केलेटन पूछा तो अर्थोपोडा। हम लोग आते हैं इसका स्क्रीशन, स्क्रीटरी ऑर्गन। स्क्रीशन या ऑस्मो स्क्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन बाय मालफिगियन ट्यूब्यूल्स, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स, स्क्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बाय मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आई कंपाउंड आई सिंपल आई, ये सब मतलब सेंसरी ऑर्गन सब है। सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, तो सिंपल आई, कंपाउंड आई, सिंपल आई, कंपाउंड आई, तो ऐसा सेंसरी ऑर्गन है। जैसे सिंपल आई, कंपाउंड, एंटीना भी बोल सकते हैं, एंटीना वहां पे कॉकरोच में आएगा। सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना। उसके बाद स्टेटोसिस बैलेंस ऑर्गन है। तो इतना चीज आएगा, मतलब इतना चीज हम लोग को इस अर्थोपोडा में जानना था। बॉडी हैव 3 डिवीजन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बॉडी इज कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। स्क्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बाय मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। सेंसरी ऑर्गन सिंपल एंड कंपाउंड और एंटीना। अब आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मान लिया अगर लैंड पे मिलेगा तो लैंड, अगर लैंड पे मिलता है तो गिल्स, लैंड जो मिलता है सॉरी, लंग्स, बुक लंग्स, और वाटर में मिलता है तो गिल्स और बुक गिल्स। ठीक, इतना ही होगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखिएगा तो इसमें गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स। ठीक, तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम बुक गिल्स, ट्रैकिया और बुक लंग्स होते हैं। ठीक, हम लोग आते हैं एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल मेन है। एग्जाम्पल में 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इंसेक्ट फर्स्ट एपिस, बॉम्बैक्स, लैसिफर। एपिस का दूसरा नाम होनी बी, कीट है। अर्थोपोडा में तो सारा कीट ही अगर आता है, इसीलिए लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। बॉम्बैक, सिल्कवर्म। एपिस, होनी बी, बॉम्बैक, सिल्कवर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट। ठीक, फिर इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस इंसेक्ट आ गया। अब आते हैं वेक्टर।
वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। वेक्टर में 3 देखिएगा, एडिस, क्यूलेक्स और मॉस्क्यूटो। एडिस, क्यूलेक्स और मॉस्क्यूटो। तो इतना चीज है कि आर्थ्रोपोडा में मतलब लार्जेस्ट फाइलम है तो ज्यादा ही थोड़ा है ही मतलब ज्यादा ही थोड़ा आएगा ही। तो एक एग्जांपल है गर्गेरियस पेस्ट, जो कि लोकुस्टा, लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। गर्गेरियस पेस्ट, गर्गेरियस पेस्ट जो कि लोकुस्टा होता है, जो कि लिविंग फॉसिल होता है, लोकुस्टा लिविंग फॉसिल। ये जो लेता है सांस, ये बुक गिल्स के द्वारा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक गिल्स, बुक गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। गर्गेरियस, लोकुस्टा, लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब। तो गर्गेरियस पेस्ट, लोकुस्टा, लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब। लिमुलस को किंग क्रैब बोलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। गर्गेरियस पेस्ट में 2 आएगा। गर्गेरियस पेस्ट, पहला लोकुस्टा, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब, जो कि बुक गिल से सांस लेते हैं। बुक गिल्स, लोकुस्टा, लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब और बुक गिल्स। लिविंग फॉसिल हम लोग प्लांट किंगडम में जब बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म में, तो वहां पे भी आया था जिंकोयोगो और साइकस, जो कि साइकस का प्लांट डायोसियस था और जिंकोयोगो लिविंग फॉसिल था। तो एपिसोनिबी, बॉम्बैक, सिल्कोर, लैसिफर, लैक इंसेक्ट, एडिस, क्यूलेक्स, मस्क्यूटो। एडिस जो है डेंगू मच्छर होता है, मतलब डेंगू, यही वेक्टर मस्क्यूटो जो होता है यही मच्छर डेंगू होता है। मतलब ए डी, डी मतलब डेंगू और डी मतलब एडिस। तो एक एग्जांपल लिखे, इसमें 3 एग्जांपल है, एडिस, क्यूलेक्स, मस्क्यूटो और एक एनोफिलीज। एनोफिलीज को ही मस्क्यूटो बोलते हैं, एनोफिलीज। तो इसको नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चीज हम लोग को आर्थ्रोपोडा में जानना था। और आर्थ्रोपोडा बहुत ही लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज्यादा मतलब कीट वगैरह सब इसमें मिलता है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम माना गया है। तो एक है कि कोड है, जैसे दिलोपोडा, चिलोपोडा, क्रस्टेसिया, अराक्निडा, इंसेक्टा, मस्क्यूटो, इंसेक्टा। कैसे हम लोग पहचान के कि कौन क्लास है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, पर पूछता भी ऐसे नहीं है। लेकिन दिलोपोडा, चिलोपोडा, क्रस्टेसिया, अराक्निडा, इंसेक्टा यही है, जो कि मिलीपेडी, सेंटीपेडी और क्रैब, पर्वन, लबूस्टर और स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच और बटरफ्लाई, जो कि 2 1 फर्स्ट सेकंड लास्ट तक है, गिल्स, बोकलंग 2 1 5 4 3। तो इसे उसमें पूछता नहीं है ज्यादा, इसलिए हम उसको बता नहीं रहे हैं कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में जान लिया। आज हम लोग प्लेटी हेलमिंथिस, एसी हेलमिंथिस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में जाने। तो आज हम लोग इतना ही तक जानेंगे। अगर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो मलुस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा, ये 3 फाइलम करके उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कोडाटा को हम लोग पढ़ेंगे और कोडाटा फाइलम को फिनिश आउट करके हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे और फिनिश आउट करके हम लोग बंद करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में यानी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में एंट्री लेंगे। अगर कोई अलग चैप्टर पढ़ना होगा तो कमेंट करिएगा, तो हम पढ़ा देंगे। तो तब तक के लिए आज बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए आज इतना ही तक, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।